साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। सावधान, अगर आप योगी जी के इस तथाकथित रामराज्य के निवासी हैं और अपने परिवार के साथ कांवड़ यात्रा मार्ग पर कहीं जाना चाहते हैं तो कुछ दिन थम जाइए, क्योंकि सड़कों पर धार्मिक गुंडों का खुलेआम आतंक चल रहा है। किसी को भी पीट दो, कोई भी गाड़ी तोड़ दो, पुलिस की गाड़ी पलट दो, स्कूली वैन पर हमला कर दो, शीशे फोड़ दो, रास्ते में पड़ने वाले किसी भी ढाबे पर हमला कर दो। लेकिन योगीराज की इस सख्त पुलिस को सख्त निर्देश हैं कि इन लफंगों को तुम छुओगे नहीं, बल्कि गुंडई करने वाले इन लफंगों के पैर दबाओगे, पानी पिलाओगे, खाने के लिए पूछोगे, और जब मौके पर जनता तुमसे पूछेगी कि सामने अपनी आंखों से गुंडई होते क्यों देख रहे हो, तो बाद में बयान दोगे ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। नेशनल जनमत बिना तथ्यों के कोई बात नहीं करता। सड़कों पर खुलेआम हो रही इस गुंडई की चर्चा तथाकथित रामराज की राजधानी लखनऊ से ही शुरू करते हैं। लखनऊ के चरक चौराहे पर बच्चों से भरी हुई एक स्कूली वैन क्रॉस हो रही थी। उसी समय धार्मिक गुंडों यानी कि तथाकथित कावड़ियों से वो वैन टच हो जाती है। बस फिर क्या था, चूंकि लफंगों को एक निर्धारित समय के लिए सड़कों पर गुंडई का लाइसेंस मिला हुआ है, तो उन्होंने स्कूली वैन पर हमला कर दिया। बच्चे सहम गए, इसके बावजूद पथराव करते रहे, बच्चों को भद्दी भद्दी गालियां देते रहे। बात इतने से भी खत्म नहीं होती है। जब कोई जागरूक नागरिक चौकी इंचार्ज नागेश उपाध्याय को फोन करते हैं, वो मौके पर पहुंचते हैं, लेकिन साफ साफ मुकर जाते हैं कि स्कूली वैन पर कोई पथराव हुआ ही नहीं है। जबकि वीडियो में स्पष्ट दिखाई दे रहा है बच्चे डरे सहमे हैं, उनकी स्कूल वैन पर हमला किया गया है, शीशे तोड़े गए हैं। इसके बावजूद उन लफंगों को वहां से भाग जाने का मौका दिया जाता है। लफंगे इसलिए भागे थे क्योंकि पूरे झुंड में नहीं थे, महज 3-4 लफंगे इस गुंडई को अंजाम दे रहे थे। अगर लफंगे झुंड में होते तो हो सकता है पुलिस के सामने ही इसी तरीके से गाड़ी कूच रहे होते, जैसे हरिद्वार वाले मार्ग पर जरा सी गाड़ी टच हो जाने के बाद इन धार्मिक लफंगों ने इस गाड़ी और गाड़ी मालिक के साथ किया। पुलिस मूक दर्शक नहीं बनी है, बल्कि इस बात का ख्याल कर रही है कि गाड़ी तोड़ने में इन लफंगों को कोई तकलीफ ना हो, कोई बीच में ना आ जाए। कुछ इसी तरीके से ये पुलिस वाला खड़ा होकर के तमाशा देख रहा है। कोई एकाध घटना हो तो गिनाऊं। मेरठ से इस तरह की खबर आती है, हरिद्वार से खबर आती है कि एक कावड़िया एक मसाज करने वाले को बुलाता है, लेकिन मसाज करने के दौरान उसकी किसी परिस्थिति की वजह से कुछ हालत खराब होने लगती है, तो एक गुंडे मसाज करने वाले को ही बुरी तरीके से पीट देते हैं। रुड़की से खबर आती है, मुजफ्फरनगर से खबर आती है कि सड़कों को जाम किया जाता है, गुंडई की जाती है, सड़क पर धार्मिकता के नाम पर अश्लील नृत्य भी किया जाता है। लेकिन सख्त मुख्यमंत्री जी का ये वाला भाषण नजर नहीं आता कि मैं उत्तर प्रदेश में सड़कों पर ये सब नहीं करने दूंगा। चलने के लिए होती है, और जो लोग ये बोल रहे हैं ना, उनको हिंदुओं से अनुशासन सीखना चाहिए। ये होती है अनुशासन, ये है धार्मिक अनुशासन। लोग मुझसे पूछते हैं, साहब आपके यहाँ यूपी में क्या सड़कों पे सचमुच नमाज नहीं होती? मैं कहता हूँ कतई नहीं होती, आप जाके देख लो, नहीं होती है। अरे सड़कें चलने के लिए है, या कोई भी व्यक्ति आकर के चौराहे पे आके तमाशा बना देगा? क्या अधिकार है उसको सड़क रोकने का? आवागमन बाधित करने का कौन सा अधिकार है? जहां उसका स्थल होगा वहां जाके करें। सड़क चलने के लिए एक आम नागरिक के, एक बीमार व्यक्ति के लिए, एक आम नागरिक के लिए, एक कामगार के लिए, एक कर्मचारी के लिए, एक सामान्य नागरिक के लिए, एक व्यापारी। चलो बाबा जी तो मुख्यमंत्री के अलावा एक मंदिर के महंत भी हैं, तो उनके अंदर की धार्मिकता जागना स्वाभाविक बात है। लेकिन पुलिस की वर्दी में संविधान की शपथ लेकर के मेरठ एसएसपी अविनाश पांडे जैसे लोग
जो थोड़े में ही दलित समाज के लोगों के आंदोलन करने पर भड़क उठते हैं। मेरठ में कांवड़ियों की गुंडई में मैं तलाशने की कोशिश कर रहा था, शायद एसएसपी अविनाश पांडे अपना फर्ज निभाने वहां पहुंचे हो, लेकिन खबर में मिलता है कि मेरठ में अविनाश पांडे की पुलिस भी कह रही है हम समझौता करवा रहे थे, शांतिपूर्ण तरीके से मामले का हल निकालने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि मैं योगी जी से अभी भी अनुरोध करूंगा कि अविनाश पांडे सड़क जाम करने वालों के खिलाफ बहुत सख्त रुख अपनाते हैं, मौके पर पहुंचते ही थप्पड़ बरसाने लगते हैं, पुलिस वैन में भी थप्पड़बाजी मुक्केबाजी चालू कर देते हैं, तो कम से कम इनकी जिम्मेदारी पर पूरा कावड़ यात्रा मार्ग दे दो। हो सकता है ये लफंगों की गुंडई पर भी काबू कर लें। खैर, जब होगा तब देखा जाएगा, लेकिन इस समय सोशल मीडिया पर कुछ राष्ट्र विरोधी टाइप के युवा जंतर मंतर पर जुटी जैन की भीड़ की तुलना इन कावड़ियों से कर रहे हैं। ऐसे मूर्खों से कहना चाहता हूं, संघीय एजेंडे में जब बच्चों को पढ़ाना है ही नहीं, तो ऐसे में तुम जंतर मंतर पर शिक्षा का ढांचा ठीक करवाने के लिए पेपर लीक जैसे मुद्दे को लेकर के पहुंचोगे तो स्वाभाविक है तुम पर लाठियां बरसाई जाएंगी। लेकिन धर्म के अलावा तमाम तरह के नशे में चूर ये लफंगे 100% संघीय एजेंडे में फिट बैठते हैं। इसलिए इन लफंगों के स्वागत में दर्जन भर जिलों के स्कूल बंद कर दिए गए हैं। इन तमाम जिलों के जिलाधिकारियों से लखनऊ डीएम को भी सीख लेनी चाहिए। जरा सोचिए, अगर स्कूल बंद होता तो वो स्कूली वैन लफंगों से टकराई ही नहीं होती, लेकिन सारी गलती लखनऊ डीएम की है कि उन्होंने इस पावन मौके पर स्कूल क्यों खोल के रखा। बहरहाल इस राम राज्य में गुंडई का इनाम यह है कि इनके ऊपर पुलिस वालों से पुष्प वर्षा करवाई जा रही है, पैर दबाए जा रहे हैं। इसलिए नहीं कि वो किसी धार्मिक एजेंडे में शामिल हैं, बल्कि ये लोग राम राज्य के सच्चे सेनानी हैं, क्योंकि इस तथाकथित राम राज्य का असली मकसद तो यही है कि अगर बच्चे पढ़ लिख जाएंगे तो जैन जी की तरह सवाल जवाब करेंगे, अपने हक में इस्तीफा मांगेंगे और शिक्षा व्यवस्था को ठीक करने की बात करेंगे। अगर इसी तरीके से धार्मिक और अन्य नशों में चूर रहेंगे तो कुछ नहीं मांगेंगे, सड़कों पर अपने मदमस्त होने का इंतजाम भी कर ले जाएंगे, रास्ते में रंगारंग प्रोग्राम की व्यवस्था भी कर लेंगे, बस सड़कों पर गुंडई करेंगे तो राम राज्य में इतना तो एडजस्ट करना ही पड़ेगा। बाकी देखते रहिए नेशन जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।